तो क्लास 9 कैसे हैं आप लोग। तो आज के चैप्टर 1 के मतलब पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हम आपकी बुक का इंट्रोडक्शन आपको समझा चुके हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा। किंतु अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को समझने के लिए आप यहाँ जैसे आप ड्राइंग्स में देख पा रहे होंगे कि कुछ इंटीजर्स आपके ड्रॉ हैं और बीच में कुछ नंबर वगैरह को फिल किया गया है। वो नंबर आपको आपके फ्रैक्शंस में या रेशनल्स में इस तरह से शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके एक तरह से उन लोगों ने नंबर दिखाने का ट्राई किया है। हल्के से शार्प नोट्स में आप इतना जान लीजिए, हम अगर लेसन 1 की बात कर रहे हैं तो आपको नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर और होल नंबर। इन दोनों को ही हम इवन एंड ऑड में बांटते हैं, जहां इवन का मतलब होता है कि जो कि 2 की टेबल में आते हैं, जो इस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं क्यू क्यू, जहां क्यू का मतलब है कि 2 का टेबल आप क्यू टाइम्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 टू द इन्फिनिटी टाइम्स आप मतलब पढ़ के 2 का टेबल निकाल सकते हो। कि अब आप छोटे से बच्चे तो नहीं हो कि जिनको मैं ये बताऊं कि यार 2 10 जाके से भी ज़्यादा का भी मतलब 2 का टेबल हो सकता है कि लाइक 2 11 जा। आप तुम बोलो कि सर 2 11 जा, हाँ ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो, ओके। तो 2 क्यू के फॉर्मूले से आप 2 का टेबल ज्ञात कर सकते हो, जहां आपको क्यू टाइम्स निकालना है कि फॉर एग्जांपल क्यू आपका 1 लाख है, तो आप 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप 2 का टेबल 1 लाख तक निकाल सकते हो दोस्त, है ना। और उसी तरह से 2q + 1 के फॉर्मेट से आप और ऑड नंबर निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है। अब आप बड़े हो गए हो तो अब आपको ऑड और इवन समझाने के लिए मुझे कोई और तरीके का इस्तेमाल आपके लिए करना पड़ेगा। ऑलराइट, समझ में आ रहा है। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, और होल वो नंबर होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी जाते हैं। तो ये 2 नंबर समझ में आए। जब ये 2 नंबर हम p/q के रूप में लिखते हैं तो उनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एंट्री होती है इंटीजर की। इंटीजर वो नंबर होते हैं जो साइन को कैरी करते हैं, प्लस साइन, माइनस साइन और न्यूट्रल साइन, ठीक है। तो अगर इससे की नंबर लाइन है, बीच में 0 है, तो इस तरफ सारे होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर और इस तरफ होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर, और ये नंबर लाइन जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये हमारा इंटीजर हो गया। और अगर हम इंटीजर अपॉन इंटीजर कर देते हैं, लेकिन जो नीचे वाला इंटीजर है q वो अगर 0 के बराबर नहीं है, तो ये डिफिनीशन होती है रेशनल नंबर की। तो आप बोल सकते हो कि रेशनल नंबर अपने आप में ऐसे नंबर हो सकते हैं, इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p एंड q दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, इंटीजर हैं, है ना बेटे। और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10th में मैं इसमें आपको कुछ नई बात जोड़ के बताऊंगा। अब इसमें कुछ हम प्रॉपर्टी जान लेते हैं। वैसे तो आपको मैं 10 बार ये वाली मतलब प्रॉपर्टी बताऊंगा, लेकिन आप पहली बार सुन लो क्या, कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो आपके टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकते हैं। सर इसका मतलब क्या है, वाओ तुम्हें नहीं पता, ठीक है। और दूसरा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा दूसरा, ये तुम्हारे अगर नॉन टर्मिनेटिंग हैं तो वो रिपीटिंग होंगे। वो कैसे होंगे, रिपीटिंग होंगे। इसको एग्जांपल से देखो, 0.125 ये रेशनल नंबर है जो 1/8 की मदद से निकाला गया है। 0.125 इज अ रियल नंबर which has achieved from 1/8। लेट्स से ये -1/8 होता तो ये -0.125 होता। हैव यू गॉट दिस, है ना। ये अपने आप में रियल नंबर का एग्जाम्पल होता और ये अपने आप में रेशनल नंबर का एग्जाम्पल होता। इसको अपन r से शो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 5 के बाद कुछ नहीं आया, तो ये आपका टर्मिनेट हो गया। कैसा हो गया, ये आपका टर्मिनेट हो गया। और वहीं मैं ये बोलूँ कि 0.121212 डैश डैश डैश, है ना,
तो ये आपका नॉन टर्मिनेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेट है तो वो रिपीटिंग होना ज़रूरी है। अगर वो रिपीटिंग नहीं होगा तो ये फिर रेशनल नंबर की श्रेणी में नहीं लिखा जाएगा। अंडरस्टूड कर पा रहे हो? ठीक है। फिर इसके बाद एंट्री होती है रेशनल नंबर की, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप इतना देख लेना, है ना। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके इस तरह के आप लोग नोट्स बना लेना कि कौन से नंबर क्या होते हैं, और मुझे शो करा देना कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ होल नंबर, व्हाट इज़ इवन नंबर, व्हाट इज़ ऑड नंबर, एंड व्हाट इज़ रेशनल नंबर, व्हाट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शंस। और ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके एग्जाम्पल्स आप मुझे शो कर दें, जैसे कि मैंने आपके लिए शो किया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये चीज़ मुझे होमवर्क में शो करेंगे। अपना स्क्रीन पॉज कर सकते हैं यूट्यूब पे, और मुझे आप ये चीज़ शो करेंगे, ठीक है। मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। ये वीडियो जो है वो 15 से 20 मिनट तक जाएगा, और चैप्टर 1 का पार्ट 1 कहलाएगा। हम 10-11 पार्ट में चैप्टर फिनिश करेंगे आपके साथ, ठीक है। अब एंट्री होती है Z की। तो Z में मोस्टली हम इंटीजर्स को रखते हैं, ठीक है। इस बुक का PDF आपको आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप देख लीजिएगा मेरे स्कूल के प्यारे बच्चों, ठीक है। और कोई भी तरह का डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कि मेरे को रेशनल समझ में नहीं आते, रेशनल समझ में नहीं आते। भैया पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आपकी पढ़ाई सिर्फ अभिषेक सर नहीं कराएंगे, उसके बाहर भी आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको हल्का फुल्का समझा सकता हूँ, बाकी पूरी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो चीज़ आप ढूंढोगे वो आपको समझ में आएगा, जो चीज़ आप दूसरे का पका पकाया खाओगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो सिर्फ दूसरे को समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एग्जाम्पल 1 देखिए आप लोग, लिखा हुआ है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, ठीक है। क्या नीचे दिए जाने वाले स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं? अपना रीज़न तैयार रखिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और जो मैं आपको खास बात बताता हूँ वो भी एग्ज़ाम में आ सकता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, अपना टेक पार्ट करते हैं आप लोग एग्ज़ाम को, तो आप लोग गूगल नहीं करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको मेरा कहने का मतलब? ठीक है। तो एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या दुनिया का हर होल नंबर अपने आप में नेचुरल है? 2 मिनट को सोचो। नो, दुनिया का हर होल नंबर नेचुरल नहीं है, पर हर नेचुरल अपने आप में होल है। समझ में आ रहा है? एवरी नेचुरल इज़ होल बट एवरी होल इज़ नॉट नेचुरल। इसका रीज़न तैयार ये रहा कि जो 0 नाम का होल नंबर है वो नेचुरल की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि नेचुरल की स्टार्टिंग जो होती है वो 1 से इन्फिनिटी होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, यस इट कैन बी, किंतु डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ट्रू। यस, एवरी इंटीजर कैन बी द रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखिए इधर आप लोग, मैंने एक नंबर सजेस्ट किया आपको -7। मैं -7 को -14/2 भी लिख सकता हूँ, -21/3 भी लिख सकता हूँ, -105 डिवाइड बाय 15 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब 15 से 105 में डिवाइड दोगे, 3 से -21 में डिवाइड दोगे, 2 से 14 में जब डिवाइड दोगे, तो यू विल receive -7. Okay, so if -7 is an integer, then -14/2, 21/3, -105/15 can be your रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। इसके साथ ही मैं आपको आगे और भी कई सारी डिफिनीशंस दूंगा। ये तो था वो चीज़ जो हम उसको मतलब बोलचाल की भाषा में जानेंगे, ठीक है। ये पेज नंबर 3 खुला है बुक का, ठीक है। इस पेज नंबर 3 में ये जो V रिप्रेजेंट P/Q लिखा है, इसको लेकर यहाँ तक डैम तक पढ़ के आना। अगर पढ़ के आओगे तो आपकी जो बुक है, तो कल मैं आपको रेशनल नंबर की एक नई डिफिनीशन आपको बताऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? आप इस तरह के एग्जाम्पल देना बंद कर दोगे अगर आप उस को पढ़ के आते हो। तो याद रखना, वी रिप्रेजेंट से लेके आपको 1/2 टू रिप्रेजेंट टू ऑल ऑफ दैम, बिल्कुल आपको पढ़ के आना है, ठीक है ना।
every rational number is an integer. Every rational number is an integer? No, big no. Why? Because -14/3 को जब आप सॉल्व करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, तो वो आपका इंटीजर में चेंज नहीं होगा, वो आपका डेसिमल में रिप्लाई करेगा और मैं बोलूँगा कि ये तो रियल नंबर है। समझ में आ रहा है? So it will not be an integer, okay? Because -14/3 cannot be changed into one single kind of number. ठीक है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? So every rational number is not an or cannot be an integer, okay? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो, इसके साथ ही एग्जाम्पल 2 की यहाँ एंट्री होती है। एग्जाम्पल 2 आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है? अगर लाइट ना हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? चलो, एवरी 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है? आपको 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स की एंट्री देनी है, ठीक है? तो ये सवाल आप लोग दो प्रकार से कर सकते हो, ठीक है? इसका जो पहला टाइप है एग्जाम्पल 2 का, वो देखो, फर्स्ट मेथड, ये सपोजिशंस पर काम करती है। वो कहती है कि 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर 1 and 2, बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 1 and 2 की आपको एंट्री करनी है। तो 1 को हम 5 से एक ज़्यादा 6/6 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें अचीव होता है 6/6, और 2 को भी हम 6/6 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमको अचीव होता है 12/6। यानी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने का तरीका होता है कि ऊपर नीचे सेम नंबर से इनटू करके आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, तत्पश्चात यहाँ हेडिंग डालिए 5 रेशनल नंबर बिटवीन, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं लिखा है दोस्तों, ठीक है ना, 6/6 एंड 12/6, क्योंकि 6/6 का मतलब 1 होता है और 12/6 का मतलब 2 होता है। तो 6/6 के बाद क्या आता है बेटे? 7/6 उससे बड़ा, 8/6 उससे बड़ा, 9/6 उससे बड़ा, 10/6 उससे बड़ा, 11/6। गिनिए, 1 2 3 4 5 हो गए 5। तो ये वो जो दो नंबर जो कि कंसिक्वेंट हैं, मतलब कि एक के बाद एक हैं, कंसिक्यूटिव हैं, तो उनके साथ ये फर्स्ट मेथड लगना बड़ा ही आसान काम होता है। सर उन नंबर का क्या जो कि कंसिक्यूटिव नहीं होते हैं बेटा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ये आपके तो ये फर्स्ट मेथड का अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है? तो इतना आप इसको फेयर कर लेना, स्क्रीन रोक के देखना भैया। मैं इसको एक चीज़ और कर रहा हूँ, 4/3 लिख रहा हूँ, 3/2 लिख रहा हूँ, 5/3 लिख रहा हूँ और 11/6 लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है? मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, समझ में आ रहा है? ये रेशनल नंबर नहीं होते। मैंने जो आपको एक आगे होमवर्क दिया था ना, वो यही है कि जो रेशनल्स होते हैं उनमें पी और क्यू दोनों के बीच में जो SCF होता है वो 1 होता है। अगर इलाशा आप मीकल से पूछें कि व्हाट इज़ रेशनल नंबर, तो शी विल टेल यू कि P और Q न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के बीच का जो SCF होता है वो 1 होता है। अब आप देख लें कि 3 और 2 का SCF जो है वो 1 है, लेकिन 9 और 6 का SCF 3 है। SCF मतलब बड़े से बड़ा नंबर जिससे डिवाइड दोनों नंबरों में जा रहा हो। समझ में आ रहा है? ये इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक और इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। अंडरस्टूड कर पा रहे हो? या यहाँ ऊपर नीचे आपका 2 से डिवाइड जा रहा था 5/3, यहाँ ऊपर नीचे 2 से डिवाइड जा रहा था, लेकिन 7/6 अपने आप में रेशनल है क्योंकि उसका SCF 1 है और 11/6 का भी। तो ये आपका होमवर्क था, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। आप स्क्रीन रोक के इसको उतारने का कष्ट करें, ठीक है? ये रहा, ओके, या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में उतार लीजिएगा। तो ये 2 लाइन में आपने सॉल्व किया, ठीक है?
अब इस एग्जाम्पल 2 और फर्स्ट मेथड की तरह एक सवाल आएगा, वो आपका एक्सरसाइज 1.1 का सवाल होगा। अंडरस्टूड कर पा रहे हो? वो कहेंगे कि 6 रेशनल नंबर, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, बिटवीन 3 and 4, ये उसका क्वेश्चन नंबर 2 होगा बेटा लोग, ठीक है। 3 and 4 को दिखाइए, तो आप 3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे 3/1 मल्टीप्लाई बाय 7/7। रीज़न आप जानते हैं, 7 से इंटू क्यों किया, और 4/1 मल्टीप्लाई बाय 7/7, क्योंकि आपको 6 चाहिए, तो बेटा लोग उससे एक ज़्यादा करो। ये ट्रिक वहाँ फिट होगी जहाँ नंबर कंसेक्यूटिव होंगे, यानी एक के बाद एक आने वाले होंगे। तो दैट विल बी 21/7 एंड 28/7। नाउ NOW 6 रेशनल नंबर या जस्ट रेशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 एंड 28/7। इतना फेयर कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 22/7 इससे बड़ा, 23/7 इससे बड़ा, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये नहीं कटते, क्योंकि 7 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, और ऊपर अगर कंपोजिट नंबर आ भी रहे हैं तो वो तुम्हारे को प्राइम की संज्ञा हो रही है, इसलिए यही आंसर है। अंडरस्टूड कर पा रहे हो? तो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसको आप फेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन 2 मैं बता दिया हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड से हो रहे हैं दोस्तों, इसके बाद मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 की एंट्री होगी। वो कह रहे हैं कि 5 रेशनल नंबर बिटवीन निकालना है 3/5 एंड 4/5, ठीक है। वो 5 की बात कर रहे थे, तो आप इसको पहले थोड़ा सा रफली अपनी रफ बुक में लगा लेना भैया, है ना। तो देखो 3/5 में अगर हम 5 से 6 से इंटू करवाते होते तो कितना मिलता होता 18/30, और 4/5 में ऊपर नीचे अगर हम 6 से इंटू कर रहे होते तो हमें कितना मिल रहा होता, 24/30। अब इसके बीच में आप गिन लीजिए, 19/30, 21/30, 22/30, 23। आपको सिर्फ 4 मिले, यानी कि वो तरीका हमारा यहाँ पे फिट नहीं हुआ, है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो एक बड़ा नंबर ले लो, आप एक काम करो, इसमें 7 से इंटू करवा दो। ऐसा करने से क्या होगा बेटा लोग, हाँ क्या हो जाएगा, रफ कर रहे हैं हम लोग, 21/35 एंड 7 4 28/35। अब आपको मिल जाएंगे 22, 23, 24, 25, 26, 27। आपको 6 मिल जाएंगे, उनने 5 मांगे थे, तो उनमें से सिलेक्ट एनी 6, ओके। तो इस तरह से आप लोग लगा सकते हो। चलो इसको फेयरली करो, क्या हेडिंग डालो, रेशनल नंबर्स बिटवीन, मत डालो 5, रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो सर आप तो रैंडम कर रहे हो। नहीं बेटा, रैंडम नहीं कर रहे, दिमाग लगा के कर रहे हैं, रफ वर्क करते हुए कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो चलो 3/5 इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है ना। तो 7 7 7 7, what will you get? You will get 21/35, 22/7 4 28, ठीक है। 6 आए पे क्या आया था, 19 20 21 22 23। अरे मिल गए थे 5, वो वहाँ पे वो तरीका फिट बैठ रहा था बेटा। यहाँ ऊपर नीचे 6 से ज़रा इंटू करो, अपन ने गिना गलत था, मिल गए थे 5, ठीक है, क्योंकि वो कंसेक्यूटिव थे ना। तो मुझे मालूम था कि कंसेक्यूटिव में ये मेथड फिट होती है। आपने 6 से इंटू करवाया, आपका 18/30 और 24/30 NOW। नाउ रेशनल नंबर, अभी आपको 7
6 नंबर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। तो मतलब सर अगर हम ऊपर नीचे 8 से इंटू कर दें तो हमें 7 मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। आप लोग रफ में ट्राई करना। मतलब सर अगर हम ऊपर नीचे 19 से इंटू कर दें दोनों में तो हमें मतलब 20 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे क्या? ट्राई कर लेना, शायद 18 मिले, है ना। तो आप लोग देखना बेटे। नाउ रेशनल नंबर बिटवीन 18/30 and 24/30, what will you receive? ओके तो 19/30 नहीं कट रहे, 20/30 कट रहे हैं, 21/30 कट रहे हैं, 22/30 कट रहे हैं, 23/30 नहीं कट रहे। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्राइम होने के कारण, ये प्राइम होने के कारण नहीं कट रहे। ठीक है ना। ये हो रहा है बेटे ऊपर नीचे 10 से डिवाइड 2/3, इसमें ऊपर नीचे 3 से डिवाइड हो रहा है 7/10, 2 से डिवाइड हो रहा है 11/15। ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये एक अपने आप में फेयर मेथड था। मैंने आज के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताया है, क्वेश्चन नंबर 3 बताया है, एग्जाम्पल नंबर 2 बताया है फ्रॉम फर्स्ट मेथड। ठीक है, आइए इन्हीं 3 सवालों को हम सेकंड मेथड से देखते हैं, फिर हम आपको कुछ होमवर्क देंगे, या होमवर्क में वो जो मैंने आपको रीड करने बोला था वो रहेगा, और जो जो मैंने बताया है उन्हीं को लगा के आप लोग घर से आ सकते हो। और कुछ सवाल आप लोग मन से बना सकते हो कि फाइंड 7 रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, है ना। तो इस तरह से आप लोग मन से कोई भी एक सवाल बना के मुझे बताना। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, 21 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका होगा। अब हम सेकंड मेथड से एक सवाल देखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है r+s/2, जहां r जो होता है वो होता है पहला नंबर जो आपको गिवन है, s होता है आपका सेकंड नंबर जो आपको गिवन है। जैसे कि वो अगर आपको क्या कह रहा है 3 और 4 के बीच में बताइए, तो r हो जाएगा 3, s हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। तो सॉल्व अपन जब करेंगे तो अपन लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इक्वल टू r+s डिवाइड बाय 2, 3 + 4 डिवाइड बाय 2, यानी 7/2। तो नाउ यू हैव, आप v लिख सकते हो उसकी जगह। नाउ वी हैव 3, उससे बड़ा 7/2, उससे बड़ा 4। अब की बार आप दोबारा फॉर्मूला रख दें। अगेन रेशनल नंबर बिटवीन, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, 3 and 7/2। अब की बार आप इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, उसके अगली बार आप इन दोनों के बीच में निकाल देना, तो वो जो चैन है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अंडरस्टूड। ठीक है, ये r है r+s/2। ठीक है, ये नया r नया s। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 + 7/2 और पूरे के अपॉन 2। सर क्या किया समझ में नहीं आया बेटा। 3/1 7/2 यानी इस न्यूमरेटर का एलसीएम लिया हमने। ठीक है, और पूरे के अपॉन में 2 लगाया। ठीक है, ये तरीका होता है। कितना हो जाएगा ये 13/2 डिवाइड बाय 2 या 2/1, विच मैंट 13/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, है ना। कितना हो जाएगा 13/4। तो नाउ यू हैव, अब वी हैव लिख सकते हो 3, उससे बड़ा 13/4, उससे बड़ा 7/2, उससे बड़ा 4। अब की बार आप इन दोनों के बीच में निकाल देना। अगेन रेशनल नंबर बिटवीन 7/2 and 4, क्या करोगे r+s डिवाइड बाय 2, है ना। 2 एलसीएम, जब भी प्रोडक्ट एलसीएम हो उसका इससे मल्टीप्लाई 7, 2 का 4 है मल्टीप्लाई 8, पूरे के अपॉन 2। कितना हो जाएगा 15/2 पूरे के अपॉन 2 या 2/1, विच मैन
कितना हो जाएगा ये 15/4। नाउ वी हैव या यू हैव वॉट एवर जो भी आपको प्रोनाउन रखना हो वहाँ पे, सबसे बड़ा 3 मिला था, उसके बाद हमको पिछले बार 13/4 मिला था, फिर 7/2 था, और 7/2 और 4 के बीच में हमने 15/4 निकाल दिया है। तो 1 2 3 नंबर आपके रेडी हो गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से 4 नंबर 5 नंबर निकाल के एक बड़ी सी लिस्ट आपकी रेडी हो जाएगी, है ना। तो ये इसका सेकंड मेथड है, ठीक है। ये आपका इस पर भी लागू होता है। मैंने सिर्फ 3 निकाले बच्चे, ठीक है, बाकी के 2 मुझे आप निकाल के बताओ। मैं फेयर करने के लिए आपको स्पेस दे रहा हूँ। आप स्क्रीन को पॉज करिए, इतना पहले उतार लीजिए सेकंड मेथड नाम से। रजिस्टर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, रजिस्टर पलटाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप उतार लीजिएगा, 2 आप मुझे करके और दे दीजिएगा। आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों के मतलब बीच का नंबर निकाल दो, इन दोनों के बीच का नंबर निकाल दो, या इन दोनों के बीच का नंबर निकाल दो, या फिर इन दोनों के बीच का नंबर निकाल दो। जिन भी 2 के बीच का निकालो तो उसमें से एक आर है, एक ऐसा है, और डिवाइड 2 है। बुक में ये मेथड है, ठीक है। इसी में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ। आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो ये सवाल मैंने आपको फर्स्ट मेथड से बताया था। तो 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 3/5 एंड 4/5। आइए इसका सेकंड मेथड टैली करते हैं। r कितना है 3/5, s कितना है 4/5। ऑल राइट, थोड़ा सा जूम कर दें आपके लिए, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इक्वल 3/5 प्लस 4/5 डिवाइड बाय 2, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 LCM 3 + 4 डिवाइड 2/1 हो गया बेटे। ये कितना हो जाएगा 7/5 डिवाइड बाय 2/1, और यू कैन से दैट 7/5 1/2 विच meant 7 1 7, 5 2 10। तो नाउ यू हैव या वी हैव 3/5 उससे बड़ा, 7/10 उससे बड़ा, 4/5। तो ये मैंने एक निकाला। इसी की तरह आप मुझे बाकी के 4 निकाल के दे सकते हैं। करना कुछ नहीं है, एक बार इन दोनों के बीच में ले लेना, तो इन दोनों के बीच में नंबर रेडी होगा, फिर कोई और 2 बीच के ले लेना, फिर कोई और 2 बीच के ले लेना। आप इन्फिनाइट नंबर निकाल सकते हो। तो इसी से आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स रेडी होता है, या टिक द राइट चॉइस रेडी, या ट्रू फॉल्स रेडी होता है कि देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर। ऑल राइट, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपका रेडी होता है। इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। आपको जो मैंने होमवर्क कहे हैं वो आप याद रखिए, और मेरे को कॉपी दिखाइएगा जब भी अगली जूम मीटिंग होती है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।